एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि बात करें अपने एग्ज़ाम की, तो ये आपका वीडियो आर एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ओके, जिसका एग्ज़ाम आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन, रिवीजन, प्रैक्टिस में कोई कमी ना छोड़ें। और जैसा कि आप जान ही गए होंगे कि आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आईएनसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ फैक्ट्स, ओके। एंड नरम दल और गरम दल, इससे प्रश्न आपके आते हैं। और दूसरा भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन, इनसे भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ बात सिर्फ आरओ के एग्ज़ाम की नहीं है। ये सेशन अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आपका जो भी और भी एग्ज़ाम्स हैं कॉम्पिटिटिव, जिनमें आपकी जीके जीएस और ये टॉपिक आते हैं, उनके लिए भी आपका ये हेल्पफुल होगा। जैसे कि सुपर टेट हो गया, आपका सी टेट हो गया, एसएससी हो गया, इन सभी एग्ज़ाम में भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ओके। ये जो आपके प्रश्न हैं वो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ओके। यूपी आरओ प्री और मेंस दोनों के लिए ही आपके ये महत्वपूर्ण हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ओके। जैसा कि आप ये टॉपिक देख रहे होंगे, आईएनसी, गरम दल, नरम दल और क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। आपका वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है, ओके। ऑप्शंस हैं आपके कोलकाता, लाहौर, बम्बई या फिर पुणे। कहाँ हुआ था भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ओके। थोड़ा इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आईएनसी से रिलेटेड, ओके, जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें अगर आईएनसी से रिलेटेड प्रश्न की, तो आपसे बेसिक प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं वो कि इसकी स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, प्लेस का पर्टिकुलर नाम क्या था। ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ओके। सबसे पहले बात कर लें कि स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई थी, ओके। 1884 ईस्वी में इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी, जो आगे चलकर आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि प्रथम अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 to 30 दिसंबर 1885 में। कहाँ पर? ये आपसे बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, विद्यालय में ये आपका संपन्न हुआ था, ओके। अगर डेप्थ में आपसे पूछेगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर्टिकुलर स्कूल का या कॉलेज का नाम, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अपने क्वेश्चन के आंसर की ओर और भी जितने इंपॉर्टेंट हैं तो वो आपके जो भी फैक्चुअल फैक्ट्स आपके आएंगे, यानी तथ्यात्मक जो प्रश्न बन सकते हैं टॉपिक वाइज, वो जल्दी वीडियो आपके लिए आएगा। चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओके, बम्बई या आज का मुंबई। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था वो आपका बम्बई में स्थित था और वहीं पर आपका प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि द्वितीय यानी कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तब वो हुआ था आपका कोलकाता में 1886 में, ओके। और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, ओके। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में महासचिव कौन थे, ओके। A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, W.C. बैनर्जी या फिर फिरोज शाह मेहता। महासचिव, सचिव, अध्यक्ष, जो भी बोले वो थे आपके A.O. ह्यूम, ओके।
सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम था। ओके, ये एक सिविल सेवा से सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, रिटायर्ड थे। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका बम्बई में हुआ था, ये प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? ए.ओ. ह्यूम, एस.एन. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। ओके, ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा कि आपसे सचिव या महासचिव पूछा गया था, यहाँ पर आपसे अध्यक्ष पूछा गया है। ओके, सो 1885 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ओके, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दादा भाई नौरोजी का जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जितने भी हमारे फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ओके, सो अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, एम.ए. अंसारी, बदरुद्दीन तैयबजी, कौन थे सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आईएनसी के? सो जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 27 से 30 दिसंबर 1887 को जो मद्रास में हमारा अधिवेशन तीसरा हुआ था। ओके, तीसरे अधिवेशन में जो अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे वो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था? ए.ओ. ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब या एनी बेसेंट। अगेन ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपसे आईएनसी का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष पूछा गया है। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फोर्थ अधिवेशन जो कि आपका 1888 में संपन्न हुआ था। ओके, जिसकी अध्यक्षता आपकी जॉर्ज यूले ने की थी, जॉर्ज यूले। ओके, ये आपके प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, सो आईएनसी जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन आपका हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपका जी के सेक्शन आता है, जीएस सेक्शन। ओके, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे, यानी जिनका संबंध कभी भी आईएनसी से नहीं रहा? ऑप्शंस हैं आपके फ़िरोज़ शाह मेहता, हकीम अज़लम खान, खान अब्दुल गफ़ार खान या फिर सर सैयद अहमद। किनका कभी भी कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद। ओके, इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। केसरी का संपादन किया। ओके, इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के चित्तपावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया था और इन्हीं के द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये स्लोगन, फेमस स्लोगन इनके द्वारा ही दिया गया। लेकिन ये कभी भी आईएनसी के अध्यक्ष नहीं बने। ओके, नहीं रहे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, कौन सा था वो आपका? इलाहाबाद अधिवेशन 1921, गया अधिवेशन 1922, बेलगांव अधिवेशन 1924 या फिर कराची अधिवेशन 1930। ये आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव अधिवेशन 1924। कुछ आपसे इम्पॉर्टेंट भी आपसे पूछे जाते हैं। ओके, बताते हैं आपको, जिनमें सबसे पहले हैं सरोजिनी नायडू। ओके, सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की थी, वो भी 40th नंबर का। ओके, और ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ओके, फर्स्ट फीमेल बनी थी। कौन? सरोजिनी नायडू, राइट। सो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है जेएल नेहरू के बारे में। जेएल नेहरू ने काफ़ी सारे जो अधिवेशन थे उनमें अध्यक्षता की, जिसमें कि आपके 1929 लाहौर अधिवेशन, ओके, 1936 अप्रैल में लखनऊ में, 1936 दिसंबर में फैज़पुर में इन्होंने अपनी जो है अध्यक्षता की। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है वल्लभ भाई पटेल के बारे में। ओके, वल्लभ भाई पटेल। सो इन्होंने अपनी एक बार वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1931 में की थी। सो ये थी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपकी ऑप्शन से रिलेटेड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव अधिवेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, एनसेन गुप्ता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ओके, सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता। दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। ओके, अगर आपसे पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब वो सरोजिनी नायडू जी हो जाती। मगर अभी आपसे पूछा है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट। ओके, 1917 में कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था उसमें ये 32 नंबर का 32nd नंबर का जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता में 1917 में, सो उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की
राजनीति करने का आरोप लगाया? लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार भगत सिंह? इसके पहले इसके जो बैकग्राउंड की कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि वर्ष 1906 में भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का उदय हुआ था। इसके साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। ओके, उग्रवादी विचारधारा के जो प्रमुख नेता थे 4, वेरी इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये आपके उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। ठीक है, इन सभी नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। ओके, उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मनवाने का विश्वास इनको नहीं था। ओके, ये अपनी जो मांगे थी वो उग्र ढंग से पूरी करवाते थे। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता में भिक्षावृत्ति नहीं है। ओके, ये इनका इम्पॉर्टेंट डायलॉग है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। ओके, किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राइट। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप इन्हें पॉइंट वाइज अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए, जिससे कि आप जब रिवीजन करेंगे तो इन्हें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? गैरीबाल्डी को, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को या फिर मैजिनी को? इसी तरह की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ प्रैक्टिस के लिए चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। औरो यारो की कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देखें। ओके, हिंदी के भी कई सारे आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियोस और प्रैक्टिस करवाई गई है, आपके लिए वो हेल्पफुल होगी। फ़िलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, मैजिनी। ओके, लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी या वहाँ के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। मैजिनी के जीवन से उनको पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। ओके, बाद में उन्होंने मैजिनी के उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज़ ऑफ मैन को उर्दू में अनुवाद भी किया था। राइट, ये था ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर अभिनव भारत? क्या होगा करेक्ट आंसर? आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव भारत, ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसकी स्थापना वर्ष है आपका 1904, यानी 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? नासिक में। ओके, किसके द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा, यानी इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। ओके, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिनव भारत की शाखाएं भी हैं, महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी इसकी शाखाएं यानी ब्रांचेस हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा जो भी हमारी ये आधुनिक भारत का इतिहास है, इसके टॉपिक वाइज फैक्चुअल इम्पॉर्टेंट वन लाइनर। ओके, जिनमें कि आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन से लेकर और जितनी भी छोटी छोटी रिवोल्ट, जन आंदोलन, शिक्षा विकास, प्रेस विकास, आईएनसी, बंगाल विभाजन, रॉलेट, मॉर्ले मिंटो, सभी सीरीज़ वाइज आपको देखने को मिलेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल से जुड़ जाएं। ओके,
तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक या महात्मा गांधी? ओके, करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ओके, लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास रखते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का कंप्लीट पूरा साहस था। उनके प्रयत्नों के परिणाम से कांग्रेस सरकार के जो भी प्रशंसा करने वाली संस्था से थी वो बदलकर उनकी आलोचना करने लगी थी। एंग्लो इंडियन जो उन्हें नौकरशाही विद्रोही समझती थी, जिनमें कि एक नाम बहुत इम्पॉर्टेंट आता है, वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने इनको बाल गंगाधर तिलक जी को अशांति का जन्मदाता कहा था, जिसके लिए तिलक ने सिरोल पर मानहानि का मुकदमा केस चलाया था। इंग्लैंड गए थे स्पेशली इसके लिए। इम्पॉर्टेंट पर्सन है वैलेंटाइन सिरोल। इन्होंने बोला था कि ये अशांति के जन्मदाता हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी आप किसी के मन की नहीं करते हो तो आप उसके लिए बुरे बन जाते हो। सेम केस यहाँ पर कुछ हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है 14 नंबर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर न्यू दिल्ली में? जितने भी देश में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे उनका उचित रूप से हो सके, इसलिए 1924 में, ठीक है, कुछ युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, जिसमें कि आपके जो संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद, ये आपके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ओके, आपको बताना है। काकोरी कांड, जिसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं, 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। ओके, इसमें टोटल 29 क्रांतिकारी पकड़े गए थे, जिनमें कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाया गया था, जिसमें कि राम प्रसाद बिस्मिल को आपके गोरखपुर में फांसी की सज़ा दी गई थी। शहीद हुए थे वो। ओके, फांसी तो नहीं कहेंगे, देश के लिए शहीद हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदीलाल रख, चंद्रशेखर आज़ाद, मनमथनाथ गुप्ता। सो क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, सो जो बच निकले थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाद में इनके ही फ्रेंड के द्वारा इनकी जो सीक्रेट प्लेस है उसको बता दिया गया था। अंग्रेज के जो भी सैनिक थे उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी और फिर वो इन्होंने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। इनके ही फ्रेंड की वजह से इनका राज खुला था, ये कहाँ छिपे हुए हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? अशफाकुल्ला खां, बहादुर शाह जफ़र, राम प्रसाद बिस्मिल, वाजिद अली शाह ने, किसने कहा था? ये जो पंक्तियां हैं ये अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की हैं
ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाजिद अली शाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल कर दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे एनीवे मत ले लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, ये पूछा जाता है, स्पेशली फिरोज शाह कोटला मैदान ये भी पूछा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? वेरी सिंपल क्वेश्चन, सभी को आता होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ओके, इनकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी ने लिखा था, किंतु पहली बार इसका नारे का जो प्रयोग है, स्लोगन का प्रयोग है, वो भगत सिंह ने किया था। ठीक है, इन्होंने ही इसे पॉपुलर यानी चर्चित बनाया। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा डेप्थ में पूछे तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो स्लोगन है वो किसने लिखा था, तो वो होगा आपका हजरत मोहानी ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? आज़ाद, बिस्मिल, भगत सिंह या हरदयाल? सो क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ? चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त या फिर राजगुरु? ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, बटुकेश्वर दत्त। ओके, और इसके परिणाम स्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। ठीक है, 1931 में इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, वो दोनों लोग कौन थे? सो वो थे आपके राजगुरु और सुखदेव। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह या फिर अशफाकुल्ला खां? क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, अगला क्वेश्चन है 24 है, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? अंबिका चक्रवर्ती, यशपाल, भगत सिंह या फिर छबील दास? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंबिका चक्रवर्ती। ओके, ये नहीं था सदस्य। भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, छबील दास, ये सभी विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए 1926 में इन्होंने नौजवान सभा का स्थापना की थी, जिसमें अंबिका चक्रवर्ती इस सभा को इससे संबंधित नहीं थे। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपिन चंद्र पाल उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अब वीडियो की एंड की ओर। सो यहाँ फिनिश होते हैं आपके आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड आपके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न।
राइट। आपको कितने प्रश्न पहले से आते थे, कितने आपके सही हुए, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो से जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।